नाम बदल रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं। औरंगज़ेब के ऊपर बता रहे हैं औरंगज़ेब के समय पे मस्जिद बना था हमला करवा के। तो इनका कहने का मतलब है कि चोरामल ने पहला मस्जिद बनवाया था, मजबूर हुआ था इन लोग की अच्छाई देखकर। अब मजबूर हुआ था इन लोग की अच्छाई देखकर या उसको मजबूर किया गया था, ये तो यही लोग जाने, और हम लोग तो जानते ही हैं अच्छी तरीके से। तो हजरत को हम बताना चाहते हैं, ये पहली बात तो ये सब इनके बारे में हम बता चुके हैं कि ये महोदय अवैसी के पार्टी से हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, प्रचार प्रसार भी करते हैं, और इन लोग का काम ही है हिंदुओं को भ्रमित करना। क्योंकि आज हिंदू जो जाग गया है, जो सोया हुआ था, आज जाग रहा है, अपने स्वाभिमान को देख रहा है, अपने आप को पहचानना है। वो बीजेपी को ले लीजिए, आरएसएस को ले लीजिए, आर्य समाज के लीजिए, इन लोग की देन है। तो इन लोग से वो देखा नहीं जाता है, तो इसके लिए इन लोग को ज़्यादा तकलीफ़ पड़ी है। और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर बनने वाला है, इसके लिए इन लोग को तकलीफ़ हुआ है। तो महोदय से बता दें कि अभी तो एक ही राम मंदिर हुआ, अभी तो 30,000 बाकी है, वो भी धीरे धीरे लेंगे। जैसे जैसे जागरूक होते जाएंगे वैसे वैसे वो लेंगे, और वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो लेंगे क्योंकि वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको नहीं छोड़ेंगे। हंस के दो या कैसा भी दो, वो हमें चाहिए। लेकिन महोदय ने बात किया है विकिपीडिया की, तो हम विकिपीडिया भी देख लेते हैं। चेरूमल जो राजा को बोल रहे हैं कि उसने बनवाया था पहला मस्जिद, तो हम पहले विकिपीडिया के WWBC के रिपोर्ट को देखते हैं। BBC जो खासकर वामपंथियों का एक वेबसाइट है, न्यूज़ भी चलाते हैं और सब है। तो BBC क्या लिखता है वो हम देखते हैं। अपनी धर्मनिरपेक्षता विचारधारा के लिए प्रसिद्ध ये मस्जिद राजा चोरामन पोरोमल के नाम पर है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया था, अर्थात राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया था, उसके बाद बनवाया था। और आगे भी है, कबूल कर लिया था और उनके आदेश पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया। मस्जिद की प्रावधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद सईद के अनुसार मौजूद इमारत का भीतरी भाग 15वीं सदी का है। पहले इस जगह पर बौद्ध धर्म का पूजा स्थल था, अर्थात बौद्ध मंदिर को तोड़कर बनाया गया था या उसके ऊपर वैसे निर्माण कर दिया गया था, क्योंकि वो उसमें गुम्बद नहीं है, सादा सिंपल भी है। आगे भी इसका रिपोर्ट है, वो आप BBC के रिपोर्ट पे पढ़ सकते हो पूरा। और एक विकिपीडिया और भी है, ये भारत में इस्लाम विकिपीडिया। आप हजरात विकिपीडिया की बात की हैं तो विकिपीडिया ही पढ़ के बता देते हैं हजरात को हम। यहाँ भारत में इस्लाम कब प्रवेश हुआ उसके बारे में ये विकिपीडिया यहाँ लिखते हैं। एक कथित तौर पर माना जाता है कि राम वर्मा कुलशेखर के आदेश पर भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण ईसा 629 में हुआ था, जिन्हें मालिक बिन देनार के द्वारा केरल के कोल्डगोरू में मोहम्मद के सन 571-632 के जीवन समय के दौरान भारत का पहला मुसलमान भी माना जाता है। मालाबार में मम्पीलास इस्लाम में परिवर्तित होने वाले पहले समुदाय हो सकते हैं, क्योंकि वह दूसरे के मुकाबले अरब से अधिक जुड़े हुए थे। तट के आसपास गहन मिशनरी गतिविधियों चलती रहीं और कई आसंख्याओं में मूल निवासी इस्लाम को अपना रहे थे। इस नए धर्म तरित लोगों के उस समय मम्पीला समुदाय के साथ जोड़ा गया। इस प्रकार मम्पीला लोगों में हम स्थानीय महिलाओं के माध्यम से अरब लोगों की उत्पत्ति और स्थानीय लोगों में से धर्मांतरित दोनों प्रकार के
देख सकते हैं। 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई पर अरब सेना द्वारा सिंध प्रांत, वर्तमान में पाकिस्तान, पर विजय प्राप्त की गई। सिंध उमैयद खलीफा का पूर्वी प्रांत बन गया। 10वीं सदी के प्रथम अर्ध भाग में गजनी के महमूद ने पंजाब को गजनीविद साम्राज्य में जोड़ा और आधुनिक समय के भारत में कई हमले किए। इन हमलों में लाहौर, पेशावर, सिंध, पंजाब जैसे पश्चिमी भारत पर हमले किए गए। गजनी ने बहरहमी के साथ इन इलाकों के मंदिर तोड़ डाले। हिंदू पुरुषों को लाइन में खड़ा कर उनकी गर्दन काट दी गई। मंदिरों में जमा सारा धन लूट लिया गया। इस दौरान जिन लोगों ने दोनों हमलावरों के सामने इस्लाम ग्रहण कर लिया वहाँ पे इस्लाम फैलाने का फरमान सुनाकर दोनों वापस लौट गए। भारत में इस्लाम की ये पहली शुरुआत थी। ये है इस्लाम, भारत में इस्लाम, ये विकिपीडिया है। और अब हम आते हैं एक और विकिपीडिया पे जो हिंदुओं का उत्पीड़न नाम से है, जो हमारे हजरात का कहना है कि तलवार के दम पे नहीं आया है, शांति से झूठ नहीं बोलते थे या अच्छी शिक्षा देती थी इस्लाम, उससे आया है। तो उसके लिए तो आप अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जो माने अली सिन्हा जी की पुस्तक है उससे पढ़ोगे तो मालूम हो जाएगा कितनी सत्य बोलते थे और कितना सत्यवादी थे। अब यहाँ हम एक इस भी विकिपीडिया तीसरे पे आते हैं, हिंदुओं का उत्पीड़न। अब यहाँ पे जो उत्पीड़न का जो मीनिंग है या परिभाषा है वहाँ पहले बताया गया है। हिंदुओं का उत्पीड़न हिंदुओं के शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन, सामूहिक नरसंहार, गुलाम बनाने तथा अनेकों धर्मस्थलों, शिक्षा स्थलों के विनाश के संदर्भ में है। मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा मलेशिया आदि देशों में हिंदुओं का उत्पीड़न से गुजरना पड़ा था। आज भी भारतीय उपमहाद्वीपों के कुछ हिस्सों में ये स्थिति देखने में आ रही है। इसकी शुरुआत मध्यकाल में अरबी आक्रांताओं के भारत पर आक्रमण से हुई, जब 713 ईसा में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा ताहिर को मारा और सिंध के मंदिरों को तोड़कर उनमें स्थापित मूर्तियों को खंडित कर दिया। चाचानामा के अनुसार, यहाँ पुस्तक का भी हवाला दिया, चाचानामा के अनुसार अनेक लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कर लिया, वधित किया गया और बहुत से नागरिकों को गुलाम बना के इराक ले जाया गया। अब पहले जो इनके अब्बा जान थे महमूद गजनबी, उसके बारे में पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। मोहम्मद गजनबी ने 11वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया। उसके आक्रमण धर्म स्थलों को तोड़ने, मूर्तियों को खंडित करने के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर और मथुरा, थानेसर, उज्जैन का मंदिर विशेष है। उसके दरबार के इतिहासकार अल-कुतबी के अनुसार वह आक्रमण इस्लाम के प्रसार और गैर इस्लामी प्रथाओं के विरुद्ध एक जिहाद का हिस्सा था। आगे, केवल मथुरा से ही उसने 5000 हिंदुओं का गुलाम बनाया। सामरिक इतिहासकार, इसके समयकाल के इतिहासकार विक्टोरिया संकोफील्ड के मुताबिक महमूद गजनबी के पिता ने काबुल घाटी व गंधार के हिंदुओं से मुक्त करने का प्रण लिया था, जिसे उसके उत्तराधिकारियों ने कायम रखा। 980 ईसा तक गंधार इलाके पर हिंदू शाही राजाओं का राज था, जिनके आखिरी राजा जयपाल के सुबुत जिन्हें ने पृष्ठ किया। इतिहासकार इब्न बतूत ने लिखा है कि हिंदूकुश पर्वत के नाम के पीछे वहाँ अनेकों हिंदुओं को मौत है, जो भारत से बंधुआ गुलाम के तौर पर अरब देश ले जाते हुए सर्द हवाएं और बर्फ़ से इन पहाड़ियों में हुई थी। अल-बरूनी, जो कि महमूद का समकालीन था, उसके अनुसार
महमूद ने इस इलाके को इतना प्रभावित किया कि सभी हिंदू इस इलाके को छोड़कर चले गए और कश्मीर, वाराणसी व अन्य स्थानों में चले गए जहां हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते थे। सोमनाथ के मंदिर को 1024 महमूद गजनबी ने लूटा और वहां स्थापित शिवलिंग, या 1024 ईसा है, मतलब सन की बात है, शिवलिंग को अपने हाथों से भंग कर दिया। ये सोमनाथ के मंदिर के अपमान की दूसरी घटना थी। इससे पहले अरब का जुनैद ने मंदिर का ढाया था। इस मंदिर को बचाने में 50,000 हिंदू मारे गए थे। 50,000 हिंदू मारे गए थे। अब इनके दूसरे अब्बा जान पे आते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईसा में पट्टाण, यहाँ पे पटना से मतलब है, पर हमला करके बहुत से मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं का नरसंहार किया। इसकी मृत्यु दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हाथों शब्दवेदी बाण चलाकर हुई थी, जिन्हें उसने धोखे से कैद किया था। अब तीसरे अब्बा जान पे आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। मुस्लिम इतिहासकार मौलाना हकीम सैयद अब्दुल हाजी वारण के अनुसार ऐबक के शासन में धर्मांतर के अंतर्गत हिंदू, जैन, बौद्ध पूजा स्थलों को तोड़ा गया। दिल्ली की पहली मस्जिद कुव्वत अल इस्लाम को निर्माण में 20 हिंदू जैन मंदिरों के अवशेष का इस्तेमाल किया गया था। कुतुब मीनार के आसपास भी पुरातन मंदिर के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। एक मंदिर है भी उसके सामने, उसको भी कोर्ट में इन लोगों ने दरख्वास्त किया था हटाने के लिए, लेकिन वो उसमें अभी सक्सेस ये लोग नहीं हुए हैं। अब चौथे इनके अब्बा जान पे आते हैं खिलजी वंश। खिलजी शासन के दौर में भी धार्मिक अत्याचार का दौर चलता रहा। जलालुद्दीन, फिरोज शाह और अलाउद्दीन खिलजी के सेना प्रमुख जैसे अलुग खान, नुसरत खान, खुसरो खान व मलिक काफूर के भारतीय गैर मुस्लिम आबादी के नरसंहार, उनके गुलाम बनाने और हिंदू नागरिकों को बेइज्जत करने की कई उदाहरण हैं। खिलजी इतिहासकार के अनुसार हिंदुओं ने सल्तनत के कई हिस्सों जैसे पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विद्रोह कर दिया। इन विद्रोह के सामूहिक नरसंहार के द्वारा कुचल दिया गया। सभी 8 साल व उससे ऊपर की उम्र के मर्दों को मार दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुरस्त खान ने विद्रोहियों की औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। अन्य जगह उनसे संदिग्धों की पत्नियों के सार्वजनिक स्थलों पर सरेआम शोषित किया। बच्चों को उनकी माँओं के सामने काट दिया गया। पुरुषों के अपराध के बदले में उनकी बीवियों और बच्चों को उठा ले जाने की ये प्रथा यहीं से शुरू हुई। इससे पहले दिल्ली में कभी भी औरतों और बच्चों को उनके परिवार के पुरुषों की सज़ा नहीं मिलती थी। धार्मिक हिंसा का प्रकरण न केवल सेना के द्वारा रचा गया, अपितु मुफ्ती, काजी और अन्य दरबारियों ने भी धार्मिक आधार पर इसे मान्यता दी। काजी मुहानिसुद्दीन बयान ने अलाउद्दीन को सलाह दी कि हिंदुओं के कुचलकर अपने अधीन रखना धर्म संगत है, क्योंकि वह पैगंबर मोहम्मद के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं और पैगंबर के आदेश अनुसार हमें उन्हें मारना, काटना और कैद करना चाहिए था। वह इस्लाम को स्वीकार करें या मार दिए जाएं, गुलाम बना दिए जाएं और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाए। मालिक काफूर, जो खुद जबरन धर्म प्रवर्तित हिंदू था, के नेतृत्व में खिलजी की सेना ने दक्षिण भारत में 1309 और 1311 ईसा के अभियान के मंदिर को नष्ट कर दिया गया। वहाँ से लूटा गया खजाना इतना अधिक थी कि उसको लाने के लिए 1000 ऊँट लगाए गए। इस लूट में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था, जो कि वहाँ के भद्रकाली मंदिर की देवी की आंखों में जड़ा था।
अब आते हैं पाँचवें, उनके अब्बाजान लंगड़ा तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश खिलजी साम्राज्य के बाद स्थापित हुआ और इस काल में भी धर्म 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 परिवर्तन का जो कार्य था वो चलता रहा। उलुल खान ने दक्षिण भारत पर हमला करके श्रीरंगपट्टनम 12,000 निहत्थे साधुओं को मार दिया और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। वैष्णव दार्शनिक श्री वेदांत देशिक ने लाशों के बीच छुपकर अपने आप श्री सुदर्शन सूरी कृत ग्रंथ व उनके 2 पुत्रों को बचाया। फिरोज शाह तुगलक के समय में लिखे गए तारीख़-ए-फ़िरोज़ में विवरण है कि किस तरह उसके गुलामों को एक साथ मारकर उनकी लाशों का ढेर लगा दिया। उसके द्वारा पीड़ित हिंदू ब्राह्मण भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही में वर्णन है कि एक फरमान के तहत एक ब्राह्मण का सुल्तान के समक्ष पेश किया गया। उसके सच्चे धर्म इस्लाम के बारे में बताया गया, लेकिन उसने उसे स्वीकार नहीं किया। उस काफिर के हाथ पैर बांधकर लकड़ियों के ढेर पर फेंक दिया गया और दोनों ओर से आग लगा दी गई। आग पहले उसके पैरों पर पहुंची जिससे वह चीखा। जल्द ही आग उसके चारों ओर फैल गई। तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही तुगलक के शासनकाल में हिंदुओं से जबरन जजिया कर वसूला जाता था। उनको काफिर के तौर पर दर्ज किया जाता था और उनकी मंदिर निर्माण करते थे या फिर सार्वजनिक तौर पर अपने धर्म का अनुसरण कुंड के आसपास करते थे तो उनको कैद करके महल में मार दिया जाता था। अर्थात हिंदू अपनी परंपरा, कोई भी संस्कृति यदि निभाते थे तो उनकी गर्दन काट दी जाती थी या मार दी जाती थी। ये मुग़ल काल में जो अरब के टट्टू आए थे उन लोगों के काल में हुआ था, जो शायद इनके कानों में महोदय के भनक नहीं पहुंची थी। आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कुछ हिंदुओं ने गांव कोहिना में एक मूर्ति स्थल स्थापित करके वहां मूर्ति पूजा आदि करनी शुरू कर दी। इन लोगों को पकड़कर मेरे सामने पेश किया गया। मैंने इन्हें सार्वजनिक तौर पर विकृत प्रथा करार देते हुए उन लोगों को महल के दरवाजे के बाहर मार दिए जाने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन सभी गैर इस्लामिक पुस्तकों, मूर्तियों और पूजा सामग्रियों को जला देने का हुक्म दिया। बचे हुए लोगों को दंड और धमकी के द्वारा काबू कर लिया ताकि सब को ये पता चल जाए कि एक मुसलमान राज्य में ऐसी और गैर इस्लामिक प्रथाएं वर्जित हैं। फिरोज शाह तुगलक, फुतूहात-ए-फ़िरोज़ शाही किताब का नाम है। अब आते हैं छठवें इस लंगड़े के बारे में, तैमूर लांग जिसको बोलते हैं। अपनी जीवनी तुझके तैमूरी में तैमूर लांग कुरान की इन आयतों से ही प्रारंभ करता है। ए पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वाले से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। वह आगे भारत पर अपने आक्रमण का कारण बताते हुए लिखते, ये जो आयत है ये आपको सूरह तौबा में और अनफाल में भी मिलेगा। हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना आगे वर्णित है, जिससे इस्लाम की सेना के भी हिंदुओं के दौलत और मूल्यवान वस्तुएं मिल जाएं। आगे वर्णित है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए गए। घंटों भर में 10,000 लोगों की सिर काटे गए। इस्लामिक तलवार ने काफिरों के रक्त में स्नान किया। उनके सारे सामान, खजाने और अनाज का भी जो बरसों से दुर्ग में इकट्ठा किया गया था, मेरे सिपाहियों ने लूट लिया। मकानों में आग लगा दी, वहाँ के रखे हुए अनाज राख कर दिए गए। इमारतें और दुर्ग के भूमिशत कर दिया गया। दूसरा नगर सरस्वती था, यहाँ सरस्वती का तात्पर्य सरस्वती से है, जिस पर आक्रमण हुआ। सभी काफिर हिंदू कत्ल कर दिए गए। उनके स्त्री और बच्चे और संपत्ति हमारी हो गई। तैमूर जो जब जटों के प्रदेश में प्रवेश किया, उसने अपनी सेना
के आदेश दिया कि जो भी मिल जाए कत्ल कर दिए जाए, और फिर सेना के सामने जो भी ग्राम व नगर आए उसे लूटा गया। पुरुष का कत्ल कर दिया गया और कुछ लोगों स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। दिल्ली के पास लोनी हिंदू नगर था, किंतु कुछ मुसलमान भी विद्रोहियों में थे। तैमूर ने आदेश दिया कि मुसलमानों को छोड़कर से सभी हिंदू बंदी इस्लाम की तलवार के घाट उतार दिए जाएं। इस समय तक उसके पास हिंदूवादियों की संख्या 1 लाख हो गई थी। जब यमुना पार कर दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी हो रही थी, उसके साथ के अमीरों ने उससे कहा कि इन वादियों की शिविर में नहीं छोड़ा जा सकता और इन इस्लाम के शत्रुओं को स्वतंत्र कर देना भी युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। तैमूर लिखता है, इसीलिए उन लोगों को सिवाय तलवार की भोजन बनाने के कोई मर्म नहीं था। मैंने कैंप में घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाएं और इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए। जब इस्लाम के गाजियों का उपाधि, यहाँ गाजी उसे कहा जाता है जो काफिरों को मारता, काफिरों को जो गर्दन उतारे उसको गाजी का उपाधि दिया जाता था। यहाँ कोष्टक में भी बताया गया, काफिरों का कत्ल करने वाले को आदर सूचक नाम गाजी दिया जाता है। को ये आदेश मिला तो उन्होंने तलवार सूत ली और अपने वादियों को कत्ल कर दिया। उस दिन 1 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ, अपने बंदियों को कत्ल कर दिया, सूत लिया अर्थात पहाड़ लिया। अब यहाँ आगे बहुत है, कितना पढ़ें। अभी सिकंदर बुत सिखन जो खासकर मूर्ति तोड़ने के में माहिर था, उसको नाम भी बढ़ गया था बुत सिखन, मूर्तियों को तोड़ने वाला। और सर सैयद राजवंश, लोधी वंश, तो बहुत हैं। आपको हिंदुओं का उत्पीड़न विकिपीडिया पढ़ सकते हैं सभी मित्र, या मौलाना साहब खासकर पढ़ लें, क्योंकि इनकी याददाश्त एक ही पेज पे अटकी रहती है, तो इन्हें ज़रूरी। और ये शांति लोगों को क्या समझाएंगे, ये जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे मुस्लिम लोग मसाला बेचने आए थे, मसाला नहीं, जैसे आज के डेट में भारत में रोहिंग्या मुस्लिम आ रहे हैं, उसके बाद अपनी नाजायज़ मांगे सरकार से मांगते हैं, नहीं होता है, नरसंहार होता है। केरल में देख लो और असम में बहुत जगह ऐसे हुआ है। बीच में 2019 में भी बहुत हिंदुओं के घर जला दिए गए। तो कहने का मतलब इन लोग का जो रील है, रील वही चल रहा है, केवल कलर चेंज हुआ है। रील का जो कलर है वो केवल चेंज हुआ, केवल इसलिए चेंज हुआ है कि जो हिंदू लड़के हैं, नौजवान हैं, उनको गुमराह करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से तो कम्युनिस्ट की पढ़ाई मखौले की शिक्षा उनको गुमराह कर रही है, और जो बचे कुचे धरातल पे हैं उनको ये लोग गुमराह कर रहे हैं। कुछ नेता लोग हैं, कुछ इन जैसे मौलाना लोग जो आतंकवादी, सीधे सीधे आतंकवादी कहा जा सकता है, क्योंकि इनके बारे में उतना वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजनीति में हैं, राजनीति में उतरना चाहेंगे तो कुछ विपक्ष का तो बखान करेंगे ही। लेकिन इनकी शांति कितनी है, एक आयत है, उससे मालूम हो जाएगी आप सभी को। तो यहाँ पे हम जो दिन में 10 बार चिल्ला के कहते हैं और वो बोल रहे हैं कि हम शांति प्रिय हैं, जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। या यही नहीं, पूरी दुनिया में यही हाल है। हिंदुस्तान में 10 बार बोलते हैं और बोलते हैं बहुत शांति प्रिय हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये अजान में बोलते हैं लोग। और नफरत परस्त हिंदुओं को भाई भी बोलते हैं, कन्वर्ट करने की ज़रूरत जब पड़ती है, और जब नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भगवा आतंकवादी बोलेंगे, दहशतगर्द बोलेंगे, या नफ़रत करने वाले बोलेंगे, क्योंकि इनकी जली पड़ी है राम मंदिर, खासकर राम मंदिर इनका मेन मुद्दा है। तो इनकी कहानी वही, अब
ये विकिपीडिया पढ़ने पे यही चीज़ का अर्थ होता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी कर जाते तो चर्चे नहीं होती। यही आज हिंदुओं पे हो रहा है। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में एक इन्हीं लोग के लिंच किए हुए सोशल मीडिया पे एक भाई हैं, उनसे परिचय करवाएंगे हम। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।